गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हम 8.4 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स किए थे और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ जो है हमको प्रूव किया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या प्रूव किया था। सबसे पहली जो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी प्रूव करी थी वो थी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। एक और हमने आइडेंटिटी की थी कि वो क्या होती थी, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड थी कॉसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। और साइन कॉस टेन के आपस में रिलेशन क्या होते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। दूसरा था कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरा था कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये भी बोल सकते हैं। तीसरा था कि साइन थीटा, नेक्स्ट जो था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा। ये सफिशिएंट है फॉर्मूले आपको ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूले पहले लर्न करने तब क्वेश्चंस पे आना, उससे पहले किसी को भी क्वेश्चंस पे नहीं आना है। ठीक है। तो ये लर्न होनी चाहिए आपको। अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सीकेंट ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन सीकेंट और टेन को कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। तो टेन तो सबसे सिंपल है कॉट की फॉर्म में, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है। इसमें ए एंगल है तो ए एंगल यूज कर लेंगे। तो टेन तो सबसे पहले लिख दूंगा मैं। सॉल्यूशन इसका, टेन को कॉट की फॉर्म में सबसे सिंपल है लिखना, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है। अब कॉट का रिलेशन, अब साइन ए को लिखना। देखो साइन से कहां कैसे पूछेंगे हम कॉट पे, साइन ए को लिखना हमने कॉट की टर्म्स में। अब साइन तो कॉट की टर्म्स में किसी भी फॉर्मूले में नहीं है, तो फिर ऐसा सोचो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कॉट की फॉर्म, वो कॉट की फॉर्म में और फिर बाद में वही साइन की फॉर्म में, मतलब इनका कॉमन जो फंक्शन है वो सोचो जो कॉट और साइन दोनों की फॉर्म में हो। ठीक है। तो साइन डायरेक्ट किसी भी फॉर्मूले में कॉट की तरफ नहीं जाता, तो साइन जा रहा है कॉसिकेंट की तरफ और कॉसिकेंट और कॉट का ये रिलेशन है हमारे पास। देखो साइन थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉसिकेंट थीटा और कॉसिकेंट और कॉट का रिलेशन होता है। ठीक है। तो कैसे, साइन ए को बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉसिक ए। ठीक है। और कॉसिक का और कॉट का क्या रिलेशन होता है, हमें पता है कि भाई कॉसिक स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, या फिर यहां से कॉसिक स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए, या फिर कॉसिक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। ठीक है। कॉसिक का और कॉट का रिलेशन होता है और कॉसिक का और साइन का रिलेशन। तो डायरेक्ट साइन से कॉट पे नहीं जा सकते, तो हम साइन से कॉसिक पे गए और कॉसिक से फिर कॉट पे गए हैं। ठीक है। तो यहां कॉसिक की जगह क्या पुट हो जाएगा, तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए का अंडर रूट। ठीक है। तीसरा बच गया सीकेंट ए। सीकेंट भी डायरेक्ट नहीं जाएगा कॉट पे, सीकेंट पहले कॉस पे जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हो आप कि सीकेंट को कॉस में ले जाओ और कॉस से फिर देखो कॉस क्या कोसेक में जा रहा है कॉट में, तो कॉस का और कॉट का कोई रिलेशन नहीं होता। तो सीकेंट का किसके साथ रिलेशन होता है, सीकेंट का बचेगा टेन, सीकेंट का और टेन का कोई रिलेशन, यस ये सीकेंट और टेन का होता है और टेन और कॉट का ये रहा हमारे पास। तो सीकेंट से पहले टेन पे चले जाते हैं, टेन से फिर कॉट पे चले जाएंगे। ठीक है। तो सीकेंट हमें पता है कि भाई सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। सीकेंट स्क्वेयर ए इस 10 होता है 1 बाय कॉट, तो इसको 1 बाय कॉट ए का स्क्वेयर बोल सकते हैं हम, कॉट स्क्वेयर ए। 10 की जगह लिख दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट स्क्वेयर ए क्या हो गया हमारा 1 प्लस, ये माइनस है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वेयर ए
और स्क्वायर उस साइड जाके रूट, लेकिन थोड़ा सा पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हम इसका अंडर रूट लिख देंगे, ठीक है। तो सीकेंट ए क्या हो जाएगा हमारा, सीकेंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो tan को लिख दिया, साइन को लिख दिया, सीकेंट को लिख दिया, तीनों को लिख दिया। तो ये डायरेक्ट, सबका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है कि आपस में सब एक दूसरे से लिंक हो, लेकिन हाँ लिंक जरूर है किसी ब्रिज के थ्रू। तो वो ब्रिज आपको ढूंढना है कि वो ब्रिज क्या है, ठीक है। तो ब्रिज पता लगा के आप उसकी तरीके से उसको फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट तो 3-4 के आपस में डायरेक्ट लिंक तो साइन का और कोसिकेंट का है, कॉस का और कॉट का है, सॉरी कॉस का और सीकेंट का है, टेन का और कॉट का है। लेकिन ये सब आपस में कैसे रिलेट होते हैं, एक दूसरे के थ्रू फिर लिंक बिटवीन डिफाइन कर देते हैं लिंक के, और उसके थ्रू फिर ये दोनों आपस में रिलेट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए की हमें सीकेंट ए की फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ 3 की लिखवाई थी इसने, अब जो एक तो सीकेंट होगा, इसके अलावा जो 5 बच गए, पांचों को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। तो 2 तो बिल्कुल डायरेक्ट ही होते हैं, कॉस और टेन का एक साथ तो इसका हमें रिलेशन याद ही करते हैं हम, तो टेन और कॉस का रिलेशन तो इसके साथ हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। बच गए बाकी 3, उनके साथ देखते हैं कैसे कोई ब्रिज डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से आएगा। तो पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट पे कॉस ए, ये तो डायरेक्ट होता है 1 अपॉन सीकेंट ए, एक तो हो गया। दूसरा में पता है कि सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू होता है 1, तो 10 का रिलेशन सीकेंट के साथ यहां से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट स्क्वेयर ए, सॉरी 10 उस साइड गया तो 1 इस साइड आके माइनस होगा, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, और 10a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 डिफाइन हो गए। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड किसी को भी लेके मत चलो आप, थर्ड में किसी को ले लिया मैंने यहाँ, चलो सपोज कर लेते हैं साइन को लिखते हैं, साइन का। अब साइन का डायरेक्ट सीकेंट के साथ रिलेशन नहीं होता है, साइन का कॉस के साथ रिलेशन है। साइन का कॉस के साथ रिलेशन क्या होता है कि साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए का स्क्वेयर रूट। इस फॉर्मूले से कर सकते हैं ना इसको हम। सबसे पहला जो फॉर्मूला था साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 से, तो यहाँ से साइन ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए का रूट, ठीक है। और कॉस को सीकेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वेयर ए का होल का रूट। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वेयर ए एंड होल अंडर रूट। नीचे वाले का अंडर रूट चाहो तो हटा भी सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। 3 का हो गया, कॉस का हो गया, साइन का हो गया, 10 का हो गया। अब बचता कौन सा है, फोर्थ हो गया कॉसेक। कॉसेक का साइन के साथ रिलेशन होता है, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। और साइन को हमने सीकेंट की फॉर्म में ये लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए इज इक्वल टू, इसका 1 अपॉन साइन है तो साइन ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ही हो जाएगा ये सीकेंट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, ठीक है। एक और बच गया, कौन बचा है, कॉट बच गया। कॉट का 10 के साथ रिलेशन होता है, कॉट ए क्या होता है 1 अपॉन 10a, और 10 को ये लिखा ही हुआ है हमने, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 10a की जगह ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 का स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो सारे आपस में कनेक्टेड हैं ये, बस हमें एक ब्रिज के तरीके से इनको लिखना है, सिंपल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं आपको, अगर जो फॉर्मूले आपको लर्न कराए थे वो, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट नहीं पहुंच पाए, लेकिन किसी न किसी के थ्रू तो हम पहुंच जाएंगे। 1-2 पे तो डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे, उन 2 की हेल्प से 2 पे और पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एक वो खुद होता ही है जिसके बारे में लिख रहे हैं, तो सारे हो जाएंगे इस तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ ये है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो फॉर्मूले थोड़ा ऑड लगे, ऑड तो नहीं, अब तो 5-6 लेक्चर हो गए हैं इस पर,
तो इतनी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, अब तो फॉर्मूले आपको लर्न हो जाने चाहिए सबको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या कहता है, इवेल्युएट करना है इसको, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो अब 63, 27, 17 और 73 ये तो ऐसे एंगल्स हैं जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता। वैल्यू तो हमें सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 की पता है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करी थी उसकी हेल्प से। तो ये उस हिसाब से नहीं हुई है, तो हम इनको कोशिश करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का इन पे कंसेप्ट अप्लाई करने की, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कंसेप्ट था उसमें हमने क्या किया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंट है क्या आपस में एक दूसरे के, 63 और 27। अगर 63 प्लस 27 करते हैं, 63 प्लस 27 किया, 7 3 10 0 1 कैरी 6 2 8 1 9, यस ये कॉम्प्लीमेंट है। ऊपर तो नीचे 73 है और 17 है, यस ये भी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से हमें थोड़ी हिंट आ जाएगी कि हमने जो है यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट को यूज करना है, ठीक है। तो यूज करते हैं, देखो कंसेप्ट को। वो कोई प्रॉब्लम नहीं कि यहाँ स्क्वायर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट काम नहीं करेगा, कंसेप्ट काम करेगा। साइन स्क्वायर 63 है तो इसको साइन 63 इंटू साइन 63 लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको फिर साइन 90 माइनस 27 और इसको भी फिर साइन 90 माइनस 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 27, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये कॉस 27 हो जाएगा और ऐसे ये भी कॉस 27 हो जाएगा। तो कॉस 27 इंटू कॉस 27 क्या होगा, कॉस स्क्वायर 27। तो अगर ये क्वेश्चन आए माइंड में कि सर वो फॉर्मूले तो उसमें स्क्वायर नहीं था, तो ये स्क्वायर पे भी एप्लीकेबल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ये जस्ट उसका मैंने आपको ओवरव्यू करके दिखाया है। तो अब ऊपर साइन स्क्वायर 63 है और कॉस स्क्वायर 27 है, सॉरी साइन स्क्वायर 27 है, तो इनमें से किसी एक को ब्रेक कर लो आप, ठीक है। किसी और ये जो नीचे क्वेश्चन है इसमें दोनों कॉस है भाई, ये गलती से लिखा गया, ये भी कॉस है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है। तो या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, तो मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन नीचे भी इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर, इसको लिख लिया 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये तो चेंज हो गया, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 27 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। और हमें पता है वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर एंगल दोनों में सेम हो ना, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, यहाँ ए यहाँ भी ए, यहाँ 27 यहाँ भी 27, यहाँ 73 यहाँ भी 73, तो ये वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27, एंगल सेम है, साइन और कॉस का स्क्वायर ऐड हो रहा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1। नीचे से ही साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73, ये भी क्या आ जाएगा हमारा 1। तो 1/1 आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे का 1, ठीक है। तो सिर्फ इसमें आइडेंटिटी यूज करिए हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी की हेल्प से यहाँ हम इसको जस्ट प्रूव मतलब इवेल्युएट कर सकते हैं। सिंपल था ये। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हो रहा है, तो ये आपके दिमाग में बात स्ट्राइक तब करेगी जब आप ये चेक कर लें कि भाई इन दोनों का सम क्या है, वो 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, साइन 25 कॉस 65 और कॉस 25 साइन 65। तो 25 और 65 है, इनकी वैल्यू भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं थी। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट देखते हैं यूज होता है कि नहीं होता है। 25 और 65 होता है 90, यूज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 25 65 90 है। तो एक को चेंज इधर करेंगे, एक को चेंज उधर करेंगे। अगर इधर कॉस को चेंज करेंगे तो इधर फिर साइन को करेंगे भाई, इधर साइन को करेंगे इधर कॉस को, क्योंकि तभी तो एक साइड साइन स्क्वायर एक साइड कॉस स्क्वायर बचेगा ना, तभी तो वो आंसर 1 होगा। तो यहाँ साइन 25 को मैंने लिख लिया साइन, या यहाँ कॉस को कर लेते हैं
तो साइन 25 एज इट इज, साइन 25 डिग्री। कॉस 65 को लिख लिया कॉस 90 माइनस 65। तो यहाँ कॉस को लिखा तो इस साइड फिर साइन को करेंगे, नहीं तो फिर दोनों साइड सेम वैल्यू हो जाएगी। तो ये होगा कॉस 25 तो एज इट इज लिख लिया, और साइन 90 माइनस 25, 65 की जगह हो गया 90 माइनस 25। तो ये हमारा साइन 25 और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये उल्टा लिख दिया था भाई यहाँ, 90 माइनस 65 नहीं, 90 माइनस 25 होगा तभी तो 65 आएगा, 90 माइनस 25। तो ये हो जाएगा साइन 25 प्लस कॉस 25, साइन 90 माइनस समथिंग कॉस में चेंज हो जाएगा, और ये 25 है तो 25 डिग्री। तो ये हो गया हमारा साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वेयर 25, कॉस 25 इंटू कॉस 25, कॉस स्क्वेयर 25। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, बिकॉज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा फाइनल समेशन था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल था। कोई मतलब ये मान के चलो कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले आती होती तो ये 8.3 का ही क्वेश्चन है। यहाँ तक का काम तो 8.3 का ही है। ये आपको अभी जस्ट आइडेंटिटी की वजह से सिखाया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में ना ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हैं, तो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 9 टेन स्क्वेयर ए। 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 9 टेन स्क्वेयर ए। तो इसमें से हम 9 कॉमन कर सकते हैं। 9 कॉमन किया तो क्या हो जाएगा 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर ए, और सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर होता है 1। ये आइडेंटिटी कराई थी आपको। सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया 9 इंटू 1, दैट मीन्स आंसर इज 9। तो 9 जो ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, सेकेंड जो पार्ट है इसका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आता है। सॉल्व करने के क्वेश्चंस की मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले साइन कॉस में ब्रेक करना है, उसके बाद सिंपल हो जाएगा वो साइन कॉस में, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। 1 की जगह 1, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सीकेंट थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये 10 था, 10 की प्लेस पे कर लिया मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सीकेंट था, सीकेंट की प्लेस पे हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। ये ब्रैकेट क्लोज। फिर 1 प्लस कॉट है, कॉट की जगह हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक की जगह हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस साइड पूरे कैल्शियम ले लेते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यहाँ एलसीएम हो गया साइन थीटा, तो क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो एक जैसी बातें आ गई। इनको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है देखो, यहाँ लिख लेते हैं दोबारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस थीटा की इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की फिर कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट में फिर
साइन थीटा की पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। काफ़ी लंबा चल गया ये। अब 1 के साथ करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं कोई टर्म छूटी तो नहीं है। साइन थीटा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, एक बार चेक कर लो, कॉस थीटा के साथ करेंगे तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, और 1 के साथ करें तो एज इट इज। अब देखो ये क्या होगा, ध्यान से देखना एक बार, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, या पहले कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, इनको आगे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो टर्म्स आगे लिख ली, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से ये माइनस साइन थीटा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया और लास्ट में बच गया -1 अपॉन बचा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोबारा देखें, ये साइन थीटा ये माइनस साइन थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा ये माइनस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मैंने आगे लिख ली है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों पॉजिटिव थे तो ऐड होके हो गए 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसका मेरे को फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ इस स्टेप के बाद ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -1 से +1 कैंसिल, ये बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा से साइन थीटा इज इक्वल टू आंसर इज 2। तो 2 जो ऑप्शन आपका वो देख लेना कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन पे आपका 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, आया होगा समझ में ये क्वेश्चन, सिंपल है। अगर आइडेंटिटी आती है तो मल्टीप्लाई करना तो सिंपल ही बोलेंगे, 10th क्लास में आके आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते तो फिर हार्ड थोड़ी होगा, फिर तो वो सिंपल ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सिंपल है, मल्टीप्लाई कर रही है आपने ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन 4th का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 4th का, सीकेंट a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो पहले साइन कोस में ब्रेक कर लो, सीकेंट a को क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस a, 10a को साइन a अपॉन कॉस a इंटू 1 माइनस साइन a। तो कॉस एलसीएम ले लेंगे, यहां से कॉस एलसीएम हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और भाई इधर क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर देखो दोनों की, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए पे 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा कॉस ए। थोड़ा याद करो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता था 1, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते थे साइन स्क्वायर उस साइड जाके -1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कुछ ऐसा ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर इज कॉस ए। ठीक है, सिंपल था, साइन कॉस में ब्रेक किया, सीकेंट ए की जगह लिखा 1 अपॉन कॉस ए प्लस की जगह प्लस, tan ए की जगह लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये एज इट इज रख लिया 1 माइनस साइन ए। फिर हमने कॉस ए एलसीएम हो गया, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये बचने के बाद अब हमने देखा कि भाई जो न्यूमरेटर है ये 1 प्लस साइन ए है, ये 1 माइनस साइन है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू मेंशन तो करना पड़ेगा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज किया, ए की जगह 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है
कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक पावर कट गई, आंसर इज कॉस ए। तो कॉस ए कौन सा ऑप्शन बनता है यहाँ पे, डी ऑप्शन है पार्ट नंबर 3 का। ठीक है, साथ के साथ यहाँ फोर्थ और कर लेते हैं एक बार लगे लगे। फोर्थ है 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। देखो साइन कॉस में तोड़ के भी कर सकते हैं, अगर ना करना चाहो तो ये तो एक सीधा सीधा मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला होता है ना कि सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। और ऐसे ही कॉट का और कॉसिकेंट का होता है, तो ये कॉसिकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए। ये भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट साइन कोस में तोड़ के कर सकते हैं, दोनों करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए की जगह तो हो गया सीकेंट स्क्वेयर ए, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए की जगह होगा कॉसेक स्क्वेयर ए। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सीकेंट ए अपॉन कॉसेक ए पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सीकेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे जो कॉसेकेंट है इसको 1 अपॉन साइन ए, पूरे का हो गया स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए तो एज इट इज, और ये साइन ए चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन 1, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो डी अपॉन सी हो जाता है, पूरे का स्क्वायर भी साथ साथ चल रहा है। तो ये बन गया साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कॉस ए आपको पता है क्या होता है, टेन ए, और स्क्वायर हो तो ऊपर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस तरीके से कर सकते हो कि स्टार्टिंग में ही आपको ये फॉर्मूला अगर आइडेंटिटी ध्यान है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहीं से डायरेक्ट फिर हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर, तो मैंने एक बार स्क्वायर को बार बार ना लिखने के लिए होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लिया। सीकेंट ए अपॉन कॉसिकेंट ए आ गया, फिर सीकेंट का मेरे को पता है कि सीकेंट को मैं कोस में ब्रेक कर सकता हूँ, और जो कॉसिकेंट है उसको साइन में। तो ये क्या हो गया, सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस ए, और अपॉन कॉसिकेंट ए है तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए, तो ये ब्रेक हो गए। अब 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस होता है 10, और 10 का ऊपर स्क्वायर था तो 10 स्क्वायर ए। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि अगर मैं इसको ब्रेक ना करके, मतलब ऐसे इस फॉर्मूले में ना लेके आके इसको हम डायरेक्ट में इसको साइन कॉस में वहीं से स्टार्ट करता कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाता है, 1 प्लस 10 को लिखते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ऊपर एलसीएम हो जाता है कॉस, तो ये आता 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे एलसीएम होगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे एलसीएम होगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब नीचे वाले का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये वैसे कट भी रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो ये 1 होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, ये भी 1 होता है तो इंटू साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है फिर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो दोनों तरीके से टेन स्क्वायर ए को आंसर है। ये थोड़ा सिंपल लग रहा है मेरे को, ये जल्दी हो गया, लेकिन इसके लिए आपको फिर आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी के बिना तो फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे ना आप, तो बिना फॉर्मूले के तो ट्रिग्नोमेट्री की जब आपको आइडेंटिटीज नहीं आती होंगी, अलजेब्रा की अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती होंगी, अगर आपको यही फॉर्मूला नहीं आता कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फिर आप अलजेब्रा कैसे सॉल्व कर पाओगे, आप कभी नहीं कर पाओगे ना। तो इसी तरीके से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज नहीं आती हैं तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं कर पाओगे। बात वही है, अलजेब्रा का बेस आपको 6th में सिखाते हैं, 6th से लेके 9th 10th तक आपका बहुत अच्छे से हो जाता है ये। ट्रिग्नोमेट्री आपके 10th से स्टार्ट करते हैं तो 12th तक जाएगी फिर ये। तो ये बेस है, ये मान के चलो आप ट्रिग्नोमेट्री के लेवल की 6th क्लास में हो, तो अगर यहीं पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर 11th 12th में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है,
तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ ये 4 ही क्वेश्चन करते हैं। बचा हुआ जो 5th क्वेश्चन है उसमें 10 पार्ट्स हैं, और 5th क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% आता है, उसमें 2 पार्ट थोड़े से लेंथी हैं, बाकी सारे पार्ट बिल्कुल सिंपल हैं। बस आपको साइन को उसमें ब्रेक करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब 2 लेक्चर लगा के हम उसको क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे, जिसके 10 पार्ट्स हैं, 2 लेक्चर्स में कर लेंगे उसको। उसके बाद आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, जो चैप्टर 8 है, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर 9 है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है वो भी। उसमें सारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि हम ये जो पढ़ रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, इनका यूज़ कहाँ करना है। तो वो यूज़ आपको 9 चैप्टर में सिखाएंगे, पहले इसका बेस सीख लो आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।